सबसे पहले ने कहा है कि जब वो वजीर आजम थे तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। IMF को खैर बात कहा। मरी में कारकुनों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि जब उन्हें वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि जब इन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ ना मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है। नवाज शरीफ ने कहा कि दुख इस बात का है कि मुल्क को इस नहज पर लाने पर हमने कोई सबक नहीं सीखा। अल्लाह करे कि हम अपनी इस्लाह करें, गलतियों से सीख कर मुस्तकबिल ठीक करें। नवाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर ने एटमी धमाके न करने के लिए $5 अरब की पेशकश की थी, जिसको ठुकरा दिया। अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं नहीं, तो वो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारग कर दो। तनख्वाह नहीं ली, इसको फारग कर दो। किसी मुल्क में ऐसा होता है। IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म किया, बाय बाय कहा उसको। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, किसने। और किससे कहानियां तो आप सुन रहे हैं उनके बारे में, अब भी सुन रहे हैं आप। ये किरदार था उन लोगों का। मुझे और इसको मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के तहत 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है। ये 12 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो तहरीरी फैसला है, जिसमें कहा गया है कि PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे ये मुतनाज़े और काबिल एतराज़ थे। और उन्होंने कहा है कि आइन के मुताबिक शफाफ मुंसिफाना पार्टी इलेक्शन ना करा सकी PTI। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो काबिल एतराज़ और मुतनाज़े है। इंटर पार्टी इलेक्शन को कबूल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन किसी भी इकदाम से कबल जो है वो नरम रवैया बरत रहा है। PTI 20 रोज के अंदर पार्टी इलेक्शन कराए, फिर PTI नताइज 7 रोज के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। अगर PTI 20 रोज के अंदर इलेक्शन कराने में नाकाम रही तो उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। पार्टी इलेक्शन ना कराने पे मजलिस शूरा के इलेक्शन के लिए इंतखाबी निशान के लिए भी नाअहल हो जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब के मखसूस अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि जुमे और हफ्ते को मार्केट्स 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को तमाम मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी। मार्केटें रात तक खोलने कोई हर्ज नहीं, ये निगरान वज़ीर आला ने कहा। और कहा कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि 10,000 तलबा को सब्सिडी पर ई-बाइक्स देंगे। सरकारी मुलाजमीन को भी ई-बाइक्स दी जाएंगी। इतवार को माल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के लिए खुलेगी। स्मॉग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, ये भी उन्होंने कहा। हमने ये डिसाइड किया है कि फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक़ में नहीं हैं, इसलिए हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। उसके बाद हम जो सड़कों पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं वो भी डबल करने का फ़ैसला किया है। संडे के दिन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी सिर्फ,
आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। स्मॉग और माहौलियाती आलूगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन भी जारी है। लाहौर में स्मॉग का सबब बनने वाले 24 प्लांट्स को सील कर दिया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि फसलों की बाकियात जलाने के खदशे के पेश नज़र 49 मकामात को नोटिस दिए गए हैं। ये भी बताया गया कि 15 मुकदमात इस सिलसिले में दर्ज करके 12 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। उधर फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने पर खड़ियावाला में फैक्ट्री सील कर दी गई। फैसलाबाद में 3 ईंटों के भट्टे भी सील करके जुर्माने आयद किए गए। रावलपिंडी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 सनती यूनिट्स, 2 क्रशर्स और 6 भट्टे सील किए गए। भट्टा मालिकान के मुताबिक उनके खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज करके 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। भट्टा मालिकान के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज करके 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। रावलपिंडी में स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर धुआं छोड़ने वाली 531 गाड़ियां बंद की गई हैं। इस सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश करने का फैसला किया है। लाहौर के महकमा मेट के सरबराह ने बताया है कि 2001 और 2002 में भी इस तरह बारिश की गई थी और इसमें ज़्यादातर जो खर्चा होता है वो जहाज़ का होता है। इससे मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए या उसके खात्मे के लिए या कमी के लिहाज से हुकूमत पंजाब ने लाहौर में मसनूई बारिश करने की तजवीज़ दी है। इस हवाले से हमारे पास इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर चौधरी असलम मौजूद हैं। क्या तरीका कार होता था, किस तरीके से आप मसनूई बारिश करते थे और क्या मौसम पे उसका असर होता भी था? पहले तो डिटेक्ट किया जाता है क्लाउड्स कौन सी काइंड्स के और किस साइड पे जा रहे हैं, उनको फिर जाके ट्रेस करना, उनको फॉलो करना कि वाकई इनमें रेन हो सकती है। अगर हम करें तो ये 10 से कोई 30% तक रेन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2001 और 2002 में यकीनन आपको ये पता होगा तब क्या लागत आई थी और अब अगर होता है तो उस पर कितनी लागत आ सकती है? जो प्लेन है उसकी लागत होगी $3000 से लेके $6000 तक पर आवर। तो ये तो फ्यूल और उसकी जो जहाज की मेंटेनेंस है और बाकी उसके बाद जो केमिकल्स वगैरह उनकी लागत अलग है, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। जब हम सीडिंग कर लेते हैं किसी पैच पे, किसी जगह पे क्लाउड के ऊपर, तो वो कोई आधे घंटे से 45 मिनट में बारिश बरसना शुरू हो जाती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस है। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नवीन अली से। जी नवीन। जी बिल्कुल, लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने केस की समाअत की है और तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड की जो है सदा की गई है 30 रोज के लिए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया है कि 5 रोज की क्या प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जैब कुएं से वीडियो भी वीडियो भी देखी गई है। उसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी वक्त दरकार है, ताहम वो उन्हें जो है 30 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड जो है उनका मंजूर किया जाए। अदालत इसके ऊपर जो है मुलजिम के वकील ने खासी मुखालफत की, लेकिन अदालत ने जो है 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर जो है अफरान को, मुलजिम को, यानी 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की डकैती की वारदात में अब तक DSP को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीशी हुकाम का ये बताना है। मजीद तफसीलात अमीन अनवर से जानते हैं। जी अमीन। बिल्कुल, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में ताजर के घर में 2.5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती के केस में गिरफ्तार जेर तरबियत DSP उमैर तारिक को पेश किया गया था, जहाँ पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम से ताल तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। केस में मफरूर दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करना है और रकम भी बरामद करनी है, जबकि मुलजिम के वकील का कहना था कि इस केस में जो दीगर मुलजिमान हैं उस हवाले से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। SSP DIG से परमिशन ली गई थी और मुतल्लिका थाने को भी इस हवाले से आगाह किया गया था, लेकिन उनमें से अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। काम अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम। अच्छा अमीन, थोड़ा ये भी बताइएगा आज जो अदालत में रिमांड के लिए कार्रवाई हुई उस सिलसिले में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, तफ्तीशी अफसर की जानिब से यही कहा गया था, सिर्फ 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला है। मफरूर मुलजमान इनमें उनकी काफी तादाद है जिन्हें गिरफ्तार करना है, जबकि इस हवाले से जो जदीद तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिकवरी करनी है, कौन कौन इस वारदात में शामिल था, रकम कहाँ कहाँ किस किस जगह को मुंतकिल की गई, तमाम तफ्तीश करनी है। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन अदालत ने महज
जिस्मानी रिमांड में एक दिन की तौसीक की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस है, जिसकी डिटेल्स दे रहे थे अमीन अनवर। और इस मौके पर डीएसपी के चचा के साथ आए जो अफराद थे, उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से भी बदतमीजी की है। पुलिस ने मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत में दाखिले से रोका है। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की डकैती की वारदात में अब तक डीएसपी को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीशी हुकाम का सिलसिले में बताना है कि नामजद मुलजिमान पुलिस एहलकार खुरम और फरहान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल अब तक इस वाक़े में एफआईआर में नामजद सिर्फ और सिर्फ डीएसपी यूटी को ही गिरफ्तार किया जा सका है। तहम उसके बाद में जो हमारी तफ्तीशी हुकाम से बात हुई, उनका कहना था कि गुज़िश्ता रात और आज भी दो मुख्तलिफ मकामात पर ये दो पुलिस एहलकार जो थे, इसके फैजान और जो इनके खुरम, इनके घरों पर छापे मारे गए। तहम ये घर पर मौजूद नहीं है। तहम पुलिस हुकाम का कहना था कि इनको गिरफ्तार करने के लिए तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से SHO डिफेंस को भी राब्ता किया गया है, क्योंकि एफआईआर में उनका भी जिक्र है, तो उनको भी तलब किया गया कि वो अपना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने मुतासरा शहरी को जो उसकी जो रकम और तलाई जेवरात वापस किए थे, उस हवाले से भी तफसीलात हासिल की जाएंगी। तो हम इस वक्त एक रोजा रिमांड पे डीएसपी को यूटी को रखा गया है, जबकि मुलजिमान की भी गिरफ्तारी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात के लिए।